આયોજનની અંદર અમારા મોગેરા મહેમાન એટલે શ્રી કચ્છી કડવા પાટીદાર યુવા મંડળ મુંબઈના સલાહકાર એવા જિગ્નેશભાઈ ઉકાણી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે એટલે તાળીઓથી આપણે વધાવીએ અને ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ કે અમારા પ્રોગ્રામની અંદર આપ સહભાગી થયા છો. ધન્યવાદ. ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस बार हाफ ट्रैकर गेंद स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद थे, उनके सर के ऊपर से गेंद को खेल दिया है. काफी समय बाद 5वीं गेंद पर चौके के साथ अपने ओवर की बल्लेबाजी की शुरुआत करते हुए बल्लेबाज चौको अंकित के बल्ले से ओवर की आखिरी गेंद लेकर इस बार फिर से एक बार रूम मिला था, कवर की दिशा में खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं. इसी के साथ पहले ओवर का खेल यहां से खत्म होता हुआ. पहले ओवर के समाप्ति के बाद टीम परी 11 का स्कोर जा पहुंचा 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर. डी से बाज मोहिक है यहाँ पर. टीम राइजिंग स्टार घाटकोपर की ओर से मोहिक और अंकित ने आते ही पहली गेंद पर चौका जड़ा था. मोहिक इस बार लाउडा पेल अंपायर को शक्की निगाह से देखा जा रहा है, मगर अंपायर ने वहां पर दर्शाया कि गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ है, उसी कारण अंपायर ने यहाँ पर नॉट आउट करार दिया. हालांकि अच्छा प्रयास वहां पर गेंदबाज का. पहली गेंद पैड पर जाकर मारना चाहते थे, मगर हल्की सी बल्ले का किनारा लगा, वहां पर अंपायर ने जांचा परखा, उसके बाद अंपायर ने वहां पर अपना डिसीजन बताया. मोहिक इस बार लेग स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल. पहली गेंद बिंदी, दूसरी गेंद वाइट. बीच मैदान चलता हुआ मुकाबला राइजिंग स्टार घाटकोपर और परी 11 ठाणे, इन दोनों ही टीमों के बीच. पहले ओवर में काफी अच्छी संतुलित गेंदबाजी हमने देखी और ये दूसरा मुकाबला, माफ कीजिएगा 7वां मुकाबला हम देख रहे हैं आज के दिन में. इस बार फिर से एक बार गति में परिवर्तन, पूरी तरह से बल्लेबाज को चकमा दिया. एक और इस ओवर की बिंदी गेंद आती हुई मोहित द्वारा. मोहित ओवर की अगली गेंद लेकर इस बार लेग स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल. हालांकि ये पैटर्न सा हो गया इस ओवर में, पहली गेंद डॉट, उसके बाद वाइड, दूसरी गेंद डॉट, उसके बाद चौथी गेंद वाइड. देखिए मोहित कुछ अलग पैटर्न लेके आए हैं मैदान पर, देखना होगा आने वाली गेंद क्या होगी. और इस गेंद पर उठाकर खेल दिया है, वहां पर डीप में खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन. इस मर्तबा हाफ वॉली गेंद थी, उठाकर खेलना चाहते थे, मगर गेंद और बल्ले का अच्छी तरह से संपर्क हो नहीं पाया, उसी के कारण इस गेंद पर आया 1 रन. मोहित ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की, केवल 3 रन खर्च किए हैं अपने इस ओवर में. मोहित अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस बार लाउडा पील, अंपायर की उंगली आसमान की ओर, एक और झटका. अंकित बैक टू द पवेलियन, बड़ी सफलता, बड़ी मछली जाल में. मोहित ने यहां पर बता दिया है कि मैं भी किसी से कम नहीं. बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन. डीजे Oh, he's been caught on the boundary line. Wow. When Vox is the center of attraction, everything else becomes invisible. Vox, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. Wow. When Vox is the center of attraction, everything else becomes invisible. Vox, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. Wow. When Vox is the center of attraction, everything else becomes invisible. Vox, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. Wow. When Vox is the center of attraction. पारी का अंत किया, उसके बाद अब आए हैं नए बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक मनीष.
इस ओवर की जहां तक बात की जाए तो अभी भी 2 गेंदें शेष। स्कोर हुआ है 7 रन। इस बार फिर से एक बार जगह बनाकर कट करना चाहते थे, अंदरूनी किनारा, अंपायर की उंगली आसमान की ओर, एक और सफलता। बल्लेबाज आए और बल्लेबाज गए। तीसरा की आखिरी गेंद शेष। 7 रन के स्कोर पर 3 विकेटें गिर चुकी है। अच्छी शुरुआत यहां पर गेंदबाजी में टीम राइजिंग स्टार घाटकोपर की। अब आते हुए नए बल्लेबाज टीम पर 11 की ओर से नीरव। नीरव को अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि लगातार विकेटों का सिलसिला यहां पर जारी। इस बार हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, लाउड अपील फिर से एक बार, मगर अंपायर ने दर्शाया कि गेंद गिरने के बाद लेग स्टंप को छोड़ती हुई जा रही थी, उसी के कारण यहां पर अंपायर ने उसे नॉट आउट करार दिया। इसी के साथ 2 ओवरों का खेल यहां से खत्म। ओ हो अंपायर का इशारा, नो 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 बॉल। ये देखिए अंपायर की नजर काफी तेज। अंपायर ने दर्शाया कि स्क्वायर लेग की दिशा में 3 खिलाड़ी वहां पर फील्डिंग कर रहे थे। इनर सर्कल के बाहर 3 खिलाड़ी थे जी। देखिए यहाँ पर अंपायर की नजर। ओहो, ये स्लोअर वन गेंद थी, फ्री हिट की गेंद थी। इसी के साथ यहाँ पर ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 8 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब आए हैं यहाँ पर तीसरी ओवर लेकर व्यक्तिगत दूसरी और टीम की तीसरी गेंदबाज रुपेश। 8 रन हुआ है। रुपेश ऋषभ है, माफ कीजिएगा, ऋषभ आए हैं यहाँ पर गेंदबाजी के लिए। पावर प्ले खत्म हो चुका है यहाँ पर। अब ऋषभ आए हैं यहाँ पर गेंदबाजी को व्यक्तिगत दूसरी टीम की तीसरी ओवर लेकर। इस बार बढ़िया गेंदबाजी, उतनी अच्छी स्ट्रोक कवर की दिशा में, केवल 1 रन। इस बार फिर से एक बार बैकफुट पर आकर खेल दिया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद के गेंद को पकड़ पाएंगे। अच्छी फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग का नजारा वहां पर मोहित द्वारा। इस गेंद पर भी केवल 1 ही रन होगा। अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग। विक्टोरियस 11 वर्सेस आदर्श 11। विक्टोरियस 11 वर्सेस आदर्श 11। इसके बाद जो मुकाबला होगा, दोनों ही टीमों के कप्तानों से निवेदन है कि टॉस के लिए आ जाए। फिर से एक बार अच्छी गेंद ऋषभ द्वारा, लगातार बल्लेबाज को जकड़ कर रखा है।
उम्दा गेंदबाजी का नजर अब तक बीच मैदान यहाँ पर टीम राइजिंग स्टार घाटकोपर द्वारा। ऋषभ ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार बढ़िया गेंदबाजी। ऑफ स्टंप के चैनल में गेंदबाजी कर रहे, जानते हैं कि बल्लेबाज को रूम नहीं देना है। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, बल्लेबाज को पूरी तरह से चकमा देते हुए गेंदबाज ऋषभ, जिन्होंने पहले ओवर में भी काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। 4 रन देकर एक सफलता अर्जित की वही ऋषभ। इस बार हवा में गेंद, मोहित के लिए मौका, मगर उनके पहुंच से दूर। केवल 1 रन इस गेंद पर भी आया और इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है यहाँ पर टीम 11 रन। तीन ओवर 11 रन 3 विकेट। अब चौथी ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज मोहित। हेलो, श्री कच्ची कड़वा पाटीदार सनातन युवा मंडल मुंबई, श्री अखिल भारतीय कच्छ कड़वा पाटीदार युवा संघ मुंबई रीजियन ઉમિયા કપ 2025ના ભવ્ય પ્રોગ્રામની અંદર આપણા આમંત્રણને માન આપીને આપણા દાતાશ્રી અહીં પધારેલ છે। મેન ઓફ ધ મેચ સેમીફાઇનલ 1 મૈત્રી ગ્રુપના શ્રી પ્રકાશભાઈ રંગાણી અને ઈશ્વરભાઈ ધોળુને નમ્ર વિનંતી છે કે તેઓ અહીં આવી અને મંચ ઉપર પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશે। ભાઈ શ્રી, આપ અમારા મુરબ્બી મહેમાન છો, મહેરબાની કરી મંચ ઉપર આપ આપનું સ્થાનને શોભાવશો। ધન્યવાદ। और यहाँ पर 22 के रूप में चौकाता हुआ, अच्छी गेंद की थी मगर कीपर द्वारा मिस फील्डिंग और उसी का खामियाजा भुगतते हुए इस पहली गेंद पर आए 4 रन 22 के रूप में। काफी समय के बाद यहाँ पर रनों की गति बढ़ती हुई, कीपर द्वारा मिस फील्डिंग हुई। हालांकि ये भी गेंद डॉट हो सकती थी मगर थोड़ी सी मिस फील्डिंग। इस बार शफोलो कर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, एक और अच्छी गेंद। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज उमंग, जो टीम की पहली व्यक्तिगत पहली और टीम की चौथी ओवर लेकर आया है। 22 में चौका। और इस बार बाहरी किनारा, कीपर के सर के ऊपर से वहां पर अच्छी फील्डिंग, शॉट थर्ड मैन की दिशा में अपनी टीम के लिए कुछ रन रुकाए, पुल करना चाहते थे मगर ऊपरी किनारा लगकर कीपर के सर के ऊपर से गेंद थर्ड मैन की दिशा में गई। वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, 1 रन मिला। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। अभी भी 3 गेंदें शेष। इस बार कदमों का इस्तेमाल, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में और खिलाड़ी के पहुंच से बाहर, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद। इस गेंद पर भी आया 1 रन। स्कोर जा पहुंचा 17। You are watching match number 7 per 11 Thane versus Rising Star Ghatkopar. Rising Star win the toss and elected to field first, and they bowled very well in the first 4 overs. और इस बार हवा में गेंद, अच्छा संपर्क, खिलाड़ी के सर के ऊपर से नीरव के बल्ले से यह आता हुआ लंबा छक्का। आखिरी गेंद इस ओवर की, काफी बढ़िया प्रहारी छक्के की मदद से स्कोर पहुंचा 23 रन। और एक कड़िया प्रहार नीरव के बल्ले से, लगातार बे गेंदों में बे छक्को, व्हाट अ स्ट्रोक। इसी के साथ 4 ओवरों की समाप्ति।
तरफ भूपेंद्र स्ट्राइकर एंड के ऊपर, श्रेय बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार होते हुए हम देख सकते हैं। 5वीं ओवर इन प्रोग्रेस। डीप में एक्स्ट्रा कवर, डीप में लॉन्ग ऑफ, डीप में लॉन्ग ऑन, डीप में स्क्वायर लेग और डीप में मिड विकेट देखने को मिलेंगे। तो इनसाइड दी सर्कल शॉट में थर्ड मैन फाइन लेग पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट। पहली गेंद फुल टॉस और उसके ऊपर फुल टोल वसूल किया जा रहा है। गेंद जा रही है सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे 6 और जाता हुआ 6। देखने को मिलेंगे। पहली गेंद और उसके ऊपर स्वैग से किया है स्वागत। इस बार मिसटाइम स्ट्रोक देखने को मिलेगा। तब तक 1 रन कंप्लीट होगी टीम की टोटल। स्कोर कार्ड के ऊपर 36 रन के ऊपर। इसे कहते हैं एजुकेशनल क्रिकेट, इसे कहते हैं क्लेवर क्रिकेट, क्योंकि हर गेंद चौके छक्के के लिए नहीं होती। मैरिट अनुसार आपको बल्लेबाजी करनी जरूरी है और यहाँ पे मैरिट के अनुसार बल्लेबाजी होती हुई देख सकते। सिंगल आई पिछली गेंद के ऊपर सिक्सर भी आया था। 36 रन। शफल होके खेलने का प्रयास, यहाँ पे हम देख सकते हैं डॉट बॉल की समाप्ति होगी। श्रेय का ये ओवर जिसमें पहली गेंद के ऊपर सिक्सर देखने को मिला, दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल और तीसरी गेंद हमें डॉट देखने को मिल रही है। अभी तक लेखा जोखा देखा जाए तो पहले 3 ओवर में 11 रन आई थिंक थे। उसके बाद में बेहतरीन कमबैक देखने को मिला बल्लेबाजों की तरफ से, जिसमें भूपेंद्र और नीरव दोनों का कंट्रीब्यूशन बेहतरीन था। क्योंकि कहा जाता है टीम किसी एक से नहीं बनती, उसके लिए सबका साथ होना जरूरी है। इस बार फुल टॉस गेंद थी, काउ कॉर्नर में फील्डर के माध्यम से गलती। गेंद जा रही है सीमा रेखा पार, लक फैक्टर ऑन होगा और गेंद सो मच। 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर दर्ज देखने को मिलेंगे। इस ओवर की अब तक 4 गेंदें कंप्लीट हुई, जिसमें 11 रन अब तक खर्च किए श्रेय ने। शफल होके खेलने का प्रयास, अंपायर ने बीमर घोषित किया है। सो अगली गेंद फ्री हिट रहेगी। टीम की टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 41 जाके पहुंची है। 3 विकेट के नुकसान पे 41 रन ऑन द स्कोर कार्ड। अब तक देखा जाए तो श्रेय का है ये ओवर जिसमें थोड़ी सी गलत गेंदबाजी हो रही। इस बार भी बेहतरीन स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड ओवर द फील्डर हेड, लॉन्ग ऑफ को क्लियर करती हुई गेंद सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए आता हुआ अब तक बेहतरीन बल्लेबाजी इस ओवर में। फिर एक बार बैट की एज लगी, उसके बाद में लॉन्ग स्टॉप रीजन आउटफील्ड फास्ट देखने को मिलेगी और बॉल जा रही है सीमा रेखा पार। फिर एक बार बैक टू बैक आता हुआ। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। क्रिकेट या अनिश्चितताओं का खेल है जहां पे हर प्रेडिक्शन फेल है। पहले 3 ओवर में 11 रन और उसके बाद में 2 ओवर में 40 रन, 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 3 विकेट के नुकसान के बाद 5 ओवर की समाप्ति होती हुई। इस बार बेहतरीन गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, बॉल की पिचिंग हुई थी, डॉट बॉल की समाप्ति होगी। भविन बॉलिंग मार्क के ऊपर देखने को मिल रहा है। भाविन रिवर्स अटेम्प्ट, स्विच हिट, मैसिव हिट, बॉल जा रही है सीमा रेखा पार।
छोड़ेंगे नहीं, बेहतरीन बैटिंग देखने को मिल रही है। इस बार वाइड गेंद देखने को मिलेगी। अब तक 56 रन स्कोर कार्ड के ऊपर दर्ज है। पहले 3 ओवर में गेंदबाज ने दिखाया अपना जोहर, उसके बाद में बल्लेबाज ने संभाला है मोर्चा इस मैच में, क्योंकि बेहतरीन बल्लेबाजी अब तक देखने को मिली है। रिवर्स अटेम्प्ट देखने को मिला, अनऑर्थोडॉक्स पोजीशन में आए थे और तब तक हम कह सकते हैं कि 1 रन कंप्लीट होगी। थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स पोजीशन में आया, उसके बाद में देखा जाए तो राइट ही खेले या लेफ्ट ही खेले, ये एक क्वेश्चन मार्क था। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक बैकफुट पे आए, उसके बाद में पुल करने का प्रयास, काउ कॉर्नर में बेहतरीन कैच कंप्लीट होती हुई, झटका लगेगा। इस बार चौथा मैदान के पे अब तक इस ओवर का लेखा जोखा देखा जाए तो भाविन की इस ओवर में 4 गेंदें और उसमें उसने 6 रन खर्च किए, 1 विकेट भी निकाली है। मिस टाइम स्ट्रोक देखने को मिलेगा, बॉल को गैदर नहीं कर पाए फॉलो थ्रू में। तब तक गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑन में, कंप्लीट होगी सिंगल। 58 रन स्कोर कार्ड के ऊपर दर्ज। अभी भी देखा जाए तो 2 ओवर का खेल शेष है और इस ओवर का लास्ट बॉल अभी भी शेष हमें देखने को मिलेगा। गेंदबाज भाविन देखने को मिलेंगे जिनके माध्यम से बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है। कमबैक हम देख सकते हैं क्योंकि पहला गेंद डॉट आई थी, चौका भी आया था, लेकिन उसके बाद में कमबैक हुआ। इस टाइम मिस टाइम स्ट्रोक ऑन साइड में गेंद जा रही है काउ कॉर्नर रीजन में। तब तक कंप्लीट होगी सिंगल। सिंगल की मदद से 59 रन स्कोर कार्ड के ऊपर दर्ज होते हुए हमें देखने को मिलेंगे। छह ओवर की समाप्ति, 59 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 4 विकेट के नुकसान के बाद 6 ओवर की समाप्ति। बेहतरीन गेंदबाजी हमें देखने को मिली गेंदबाज की तरफ से और इसी के साथ में 59 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। मोहिक हमें देखने को मिलेंगे बॉलिंग मार्क के ऊपर, गेंदबाज की कमान संभालते हुए। छोटा सा रनअप है लेकिन यहाँ पे आई थिंक फिंगर रोल करते हुए देखने को मिलेंगे क्योंकि जब जब छोटा रनअप रहता है तब तक गेंद में हरकत होती हुई हमें बार बार देखने को मिलती है। शाम का वक्त अभी हो चुका है और अभी ओस गिरना शुरू हो जाएगा। ओस जब जब आता है तब तब लो स्कोरिंग इनकाउंटर हमें देखने को मिलते हैं। इस बार फिर एक बार बॉल जा रही है सीमा रेखा पार, बैकवर्ड पॉइंट रीजन को क्लियर करती हुई रिवर्स हिट, 4 रन, चौका। अठारह गेंदों में 21 रन का कंट्रीब्यूशन भूपेंद्र के माध्यम से। अभी अगर देखा जाए तो भूपेंद्र की गाड़ी गियर में आ चुकी है जिनके माध्यम से रिवर्स में हिट देखने को मिला। હાલો, એક સૂચના છે, નમ્ર વિનંતી બી છે કે જે પણ છત્રીઓ ઓપન છે એને ક્લોઝ કરી નાખો. હવે તડકો નથી ભાઈ, વળી આવતીકાલે આને ખોલાસું આપે.
બરાબર છે, એટલે જે પણ છત્રીઓ છે ને એને ક્લોઝ કરી નાખો, પવનમાં એ ફેંકાઈ જશે. एक और अच्छी गेंद टॉस होते हुए देखने को मिली, फुलर लेंथ की गेंद थी, पड़ने के बाद में अतिरिक्त टेक ऑफ गेंद को मिला और उसके बाद में विकेट कीपर की दस्तानों में गेंद जाती हुई. बैक टू बैक 2 डॉट बॉल आएंगे. मोहित का ये ओवर मैं कहूँगा बेहतरीन आता हुआ, क्योंकि पहले ओवर में मोहित ने 4 रन खर्च किए थे, 2 विकेट भी निकाले थे. उसके बाद में इस ओवर की पहली गेंद के ऊपर चौका है, लेकिन बैक टू बैक 2 डॉट बॉल. बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिलेगा. स्टैंड एंड डिलीवर नहीं तो स्टैंड में डिलीवर. बेहतरीन स्ट्रोक, बॉल सीमा पार, 6 रन. स्टैंड एंड डिलीवर नहीं तो स्टैंड्स में डिलीवर करते हुए भूपेंद्र के माध्यम से आता हुआ छक्का. बैकफुट के ऊपर आए, पॉइंट रीजन में गेंद ट्रैवल होगी. एक रन कंप्लीट हुई तो थोड़ा सा मैं कहूंगा वाइड था. तब तक 1 रन कंप्लीट. टीम की टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 70 रन. 7वीं ओवर इन प्रोग्रेस. 7वीं ओवर का एक गेंद अभी भी शेष देखने को मिलेगा. इस ओवर में एक चौका आया, एक छक्का, एक सिंगल, 2 डॉट बॉल आए. इस बार बल्लेबाज आउट होते हुए 1 मोर विकेट डाउन. 5वां झटका लगते हुए 70 रन के ऊपर परी 11 ठाणे टीम को. हम भी उन्हें बर्थडे की शुभकामनाएं देने वाले हैं. टीम की टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर हमें देखने को मिलेगी 70 रन. 7 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पे भाविन बॉलिंग मार्क के ऊपर आते हुए. इस बार भी बेहतरीन स्ट्रोक था, लेकिन फील्डिंग उससे बेहतरीन देखने को मिली. बैट्समैन को यहां पे आउट होना पड़ेगा. लगता हुआ 6वां झटका 70 रन के ऊपर. तो एक काम करना होगा कि अभी सिंगल डबल निकाल के भूपेंद्र को स्ट्राइक पे रखना होगा, क्योंकि भूपेंद्र जिसके माध्यम से 22 गेंदों में 28 रनों का कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला है, उसे स्ट्राइक पे लाना पड़ेगा. वाइड बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप अवे फ्रॉम बॉडी बॉल की पिचिंग. तब तक 1 रन टीम की टोटल में ऐड. 71 रन स्कोर कार्ड के ऊपर दर्ज होंगे. इस बार बेहतरीन गेंद देखने को मिली. लेंथ पे हिट किया इस गेंद को और उसके बाद में गेंद थोड़ा सा अंदर आई, हरकत की. यस, 4 गेंदों का खेल अभी भी शेष. इस ओवर का, इस इनिंग का 2 बिग हिट आने जरूरी है. बैट की एज लगती हुई उसके बाद में थर्ड मैन को क्लियर करती हुई गेंद सीमा रेखा पार. रन मिलेंगे 4, तभी तो बेड़ा होगा पार. आता हुआ चौका. से 2 मोटे बड़े हिट आने जरूरी है. उनमें से एक हिट आता हुआ देखने को मिला, जिसमें थोड़ी सी साथ नसीब की भी थी.
यहाँ पे सॉफ्ट हैंड से खेला हुआ ये स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर रीजन में गेंद ट्रैवल होगी, तब तक एक रन कंप्लीट, 76 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 76 रन स्कोर कार्ड के ऊपर दर्ज हमें देखने को मिल रहा है। स्ट्राइकर एंड के ऊपर भूपेंद्र पोकर, जिनके माध्यम से 22 गेंदों में 28 रनों का कंट्रीब्यूशन है। 2 बड़े हिट आने जरूरी है उनके बैट से। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक था, मिड विकेट में गेंद ट्रैवल होगी, तब तक एक रन कंप्लीट और सिंगल रन के ऊपर ही समाधान यहाँ पे मानना पड़ेगा। तब तक टीम की टोटल 77 रन, 77 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी एक गेंद का खेल शेष देखने को मिलेगा। स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर अश्विन, बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिल रहा है। लॉन्ग ऑफ में गेंद ट्रैवल होगी, तब तक एक रन कंप्लीट, दूसरी रन की कोशिश और देखते देखते बैट्समैन यहाँ पे आउट होते हुए देखने को मिलेगा। 78 रन स्कोर कार्ड के ऊपर और 79 रन का टारगेट मैदान के अंदर सेट हो चुका है। 79 रन का टारगेट मैदान के अंदर सेट होते हुए हमें देखने को मिलेगा। આદર્શ 11 થાણાએ ટોસ જીતી ફિલ્ડિંગ એટલે બોલિંગ લીધી છે. ધન્યવાદ. बालों से मेरे तू खेले तो
पहली गेंद फुल टॉस से डीप हुई बल्लेबाज की ओर और बढ़िया शॉट खेला है। मिड विकेट रीजन में पहले गेंद के ऊपर 2 रन आसानी से प्राप्त हो गए। फिर से एक बार मिड विकेट रीजन में गेंद को खेला है। 2 रनों की वापस कोशिश की है और आसानी के साथ प्राप्त भी करेंगे दोनों बल्लेबाज। बढ़िया बैटिंग वहां पर मैदान में चलती हुई। अपील जोरदार हुई है और थर्ड बॉल। चार रन स्कोर कार्ड के ऊपर बिना कोई विकेट गंवाए बढ़िया शुरुआत की है यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। राइजिंग स्टार 11 खाटकों पर इस बार हवा में गेंद थी, काफी देर हवा में थी और बहुत प्रयास किया क्षेत्ररक्षण ने गेंद के नीचे पहुंचने का, कैच लपकने का, लेकिन कामयाब हुए नहीं उसमें। आसानी के साथ 1 रन मिलता हुआ, 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 5 रन। बढ़िया गेंद इस बार टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी हरकत हुई और काटा बदला। 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आखिरी गेंद इस ओवर की, ओवर नंबर 1 यहां पर चलता हुआ। फिर से एक बार फ्लिक ऑफ द रिस्ट, अपील हुई है लेकिन कामयाब हुए 1 रन वहां पर कंप्लीट करने में दोनों बल्लेबाज। 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर पहला ओवर यहां पर खत्म हो चुका है। 42 गेंदें और 73 रनों की दरकार है, आवश्यकता है। किस तरह से कंप्लीट करेंगे उस आवश्यकता को, ये भी देखना जरूरी। 42 गेंदें शेष है और 73 यहां से बनाने होंगे। आसान तो है नहीं लेकिन असंभव नहीं है। अब ये समय काफी जरूरी है। यहाँ पे बल्लेबाजी उतनी आसान नहीं, क्योंकि हवा तो चल रही है तो भी, क्योंकि खुला मैदान चारों ओर से और इस मैदान में हवा चलती रहेगी। इंटरनेशनल स्टेडियम इस तरह से तुमको देखने को कम मिलेगा। पुणे में एक कौंजगर के मैदान है, वहां पे हवा चलती है। फुलर लेन की एक गेंद थी, 1 रन की कोशिश की है और 1 ही रन मिलेगा। 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 41 गेंदें और 72 रनों की अभी भी दरकार है। 41 गेंदों में 72 रनों की आवश्यकता है। राइट आर्म ओवर विकेट सामने की ओर खेला है सीधे बल्ले के साथ, बढ़िया करेक्शन हुआ है और गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई रन मिलेंगे। चौका मिला है, सामने की ओर बढ़िया शॉट था। फिर से एक बार कोशिश तो की है, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद सीमा रेखा के बाहर मिड ऑफ को क्लियर किया और गेंद को भेजा लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। रन मिलेंगे 4, बैक टू बैक बाउंड्रीज। फिफ्टीन 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अगली गेंद बल्ले का एज लगा है थर्मैन रीजन में,
गेंद सीमा रेखा के बाहर। इस बार भाग्य का साथ मिला बल्लेबाज को और 4 रन। 3 बॉल रो लगातार 3 चौके। बढ़िया यहाँ पे शुरुआत मिलती हुई बल्लेबाजी करने वाली टीम को। 12 रन पिछले 3 गेंदों में आए। बल्लेबाज मोहित पटेल 7 गेंदों में 17 रन अब तक बनाए। बढ़िया बल्लेबाजी। इस बार हवा में ऊंची गई है गेंद। खिलाड़ी नीचे आते हुए गेंद के और लपक लिया। मोहित पटेल यहाँ पे आउट। फुलर लेंथ की गेंद थी। आड़े बल्ले के साथ खेलना चाह रहे थे लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। अब बींदी गेंद। दो ओवरों का खेल यहां पर खत्म हो चुका है। 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। छत्तीस गेंदों में 60 रनों की आवश्यकता है। 36 गेंदें और 60 रनों की आवश्यकता। मिड विकेट रीजन में यहां पर गेंद को खेला है। एक ही रन मिला 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। एक विकेट के नुकसान पे 20 रन। कवर रीजन में गेंद को खेला है। बढ़िया शॉट इस बार भी। डीप में खिलाड़ी तैनात है, उनके हाथों में गेंद जाएगी आसानी के साथ। वहां से सिंगल प्राप्त होगी। सिंगल के साथ स्कोर आगे जाता हुआ 22 रन। 33 गेंदों में 57 रनों की अभी भी आवश्यकता है। इस बार स्विच हिट अटेम्प्ट किया था। गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। लगा तो आबाद, नहीं तो बर्बाद। ये दुधारी शस्त्र है। इस बार गेंद टर्न होकर अंदर आई शार्पली। ऑफ स्पिन एक गेंद था और वहां पे प्रयास किया खिलाड़ियों ने रोकने का। गेंद को आसानी के साथ गेंद को रोका भी। 3 रन वहां से मिलेंगे। 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। एक विकेट के नुकसान पे। तीन ओवर नंबर 3 यहां पर चलता हुआ। एक गेंद शेष है मे बी। एक गेंद शेष है। अंपायर्स हुई है। ओके। 3 सिंगल पहले 3 गेंदों पे, उसके बाद डॉट और उसके बाद 3 रन।
4 सिंगल है, 2 डॉट है। ओके ओके, स्कोरिंग मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। बैकफुट पे गए और पॉइंट रीजन में गेंद को खेला है। 1 रन मिलेगा, 1 रन के साथ स्कोर आगे जाता हो 26 रन। एक छब्बीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट नुकसान पर 28 गेंदे और 28 गेंदों में 53 रनों की अभी भी दरकार है ये मुकाबले में। आज लॉन्ग शेड्यूल है हाथ में अपने भी। 28 गेंदों में 53 रनों की अभी भी आवश्यकता। उमंग पोकार और उनके साथ दरसिल। हवा में गेंद काफी देर थी और बढ़िया कैच वहां पर मिड विकेट क्षेत्र में लिया है। एक और विकेट यहां पर खोती हुई टीम, बल्लेबाजी करने वाली टीम। नए बल्लेबाज कार्तिक, नए बल्लेबाज ऋषभ अब मैदान में, उमंग पोकार भी मैदान में उनके साथ में। 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान पे 27 गेंदे और 53 रनों की आवश्यकता है। लक्ष्य इतना बड़ा नहीं था लेकिन ये मैच अब फंस गया है। 27 गेंदे और 53 रनों की अभी भी आवश्यकता। ऑन साइड में इस गेंद को खेला आसानी के साथ, 1 रन की कोशिश की, 1 रन प्राप्त होगा वहां से। 1 रन के साथ स्कोर आगे जाता हुआ 28। इस बार पॉइंट क्षेत्र में गेंद को खेला है, 1 रन आसानी के साथ प्राप्त होता हुआ, 1 रन के साथ स्कोर आगे जाता हुआ। स्कोर जहां पहुंचा है 29 रन और 2 विकेट के नुकसान पे। चार ओवरों का खेल यहाँ पर खत्म हो चुका है। 29 रन 2 विकेट के नुकसान पे। आने वाली 24 गेंदें और 50 रनों की अभी भी आवश्यकता है। क्या होगा इस मुकाबले में आगे? आगे की कहानी योगेश इंद्रेकर सर की जुबानी। धन्यवाद। गेंदों में 50 रनों की जरूरत। काफी बढ़िया मैच यहाँ पर बीच मैदान चलता हुआ। यहाँ से यहाँ पर 24 गेंदों में 50 रनों की जरूरत। 29 रन पर 2 विकेट गिर चुके हैं और परी 11 थाने गेंदबाजी पर है, जिन्होंने शुरुआती
काफी विकेट गए थे मगर आखिर में उनके रन बने और उसी के साथ अच्छी गेंदबाजी, उसी मोमेंटम के साथ इस इनिंग को बरकरार किया है। अब जिनेश दयानी आप गेंदबाजी पर आए हैं, सामना करेंगे उमंग पोकार, माफ कीजिएगा ऋषभ स्ट्राइक पर है, उमंग ही है। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, दो खिलाड़ियों के बीच में से गेंद को खेल दिया है, करारा छक्का। अब समीकरण 23 गेंदों में 44 रनों की जरूरत। इसी तरह के लंबे हिट्स लगाने होंगे अगर इस मुकाबले में बने रहना है टीम राइजिंग स्टार घाटकोपर को। राइजिंग स्टार घाटकोपर ने शुरुआती 4 ओवरों में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, उसके बाद जो निचले 4 ओवर थे उसमें काफी रन लुटाए और उसी का खामियाजा यहाँ पर उन्हें सेकेंड इनिंग में भुगतना पड़ता हुआ। हालांकि अभी भी मुकाबले में जान है, 23 गेंदों में 44 रनों की जरूरत है। उमंग पोकार जैसे आक्रामक बल्लेबाज अभी भी बीच मैदान पर खेलते हुए, मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। उमंग पोकार इस बार फुल टॉस गेंद इनफील्ड को क्लियर कर दिया है वहां पर डीप में मौजूद खिलाड़ी, और इस मर्तबा मगर एक ही रन मिलेगा। इस बार बढ़िया शॉट, फिर से एक बार गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए एक और करारा प्रहार आता हुआ उमंग नकरानी के बल्ले से और छक्के की मदद से। रन 19 गेंदे 32 रन। इस बार फिर से एक बार बढ़िया प्रहार, खिलाड़ी के पहुंच से दूर, एक और करारा छक्का। उमंग
18 गेंदे 26 रन। जहाँ तक पिछले ओवर की बात की जाए तो पिछले ओवर में कुल मिलाकर 24 रन खर्च किए, जिसमें 3 छक्के 1 चौका 2 सिंगल, इस तरह से 26 रन खर्च किए गेंदबाज। अब आए हैं अंकित पटेल, जिन्होंने 1 ओवर देकर 6 रन खर्च किए थे। ऋषभ है स्ट्राइक पर, देखना होगा ऋषभ क्या करेंगे अब आने वाली और इस बार सफल होकर खेल लिया है और ये गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन की ओर बढ़ती हुई और आखिरी समय पे शायद गेंद को रोक दिया है वहां पर। और यहाँ पर 1 रन शॉट है, यानी कि इस गेंद पर केवल 1 ही रन होगा। 1 रन शॉट। फिर से एक बार यहाँ पर केवल 1 रन मिलेगा इस गेंद पर। इस बार बढ़िया प्रहार, रडार में गेंद डाली थी और जिस तरह से गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ है, गेंद पर मानो लिखा था 6। उमंग उमंग है, उमंग 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 पोकार द्वारा ये करारा छक्का और एक और बेमा बे छक्को। वड़ा बॉलिंग उमंग। बाज अंकित रंगानी और इस बार 3 छक्को। क्या बल्लेबाजी हो रही है यार। और इस बार मिस टाइम स्ट्रोक के हवा में है ये गेंद और ये क्या छूटा। अब यह अबे 13 गेंदों में 6 रनों की जरूरत। 1 बॉल बाकी है सर, 1 बॉल बाकी है। 14-7 बोले थे पहले। ओवर मित्रों 5 खास रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए सिर्फ। મિત્રો ધ્યાન આપશો, ખાસ સૂચના છે, સ્ટ્રિક્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ છે કે આપણે જેટલું પણ ગ્રીન ગ્રાસ છે એના ઉપર ચેર લઈને કોઈએ બેસવાનું નથી. બધા ગ્રીન ગ્રાસની બહાર, એટલે જેને પણ ચેર ઉપર બેસવું હોય તો રેલિંગને ટચ કરીને લગાડે ચેર્સ. પ્લીઝ પ્લીઝ પાછળ આવી જાઓ. ગ્રાઉન્ડવાળાનો ફોન આવ્યો તો આપણે અલાઉડ નથી ગ્રાસ ઉપર ચેર લઈને બેસવા માટે. પ્લીઝ પ્લીઝ કોઓપરેટ બધા પ્લેયર્સ કે પ્રેક્ષકો. પ્લીઝ મા શક્તિના ઉમાં ખેલાડી બેઠા છે, પ્લીઝ પાછળ રહેજો ગ્રીન ગ્રાસથી પ્લીઝ. चलिए अब यहाँ पर 12 गेंदों में 5 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। और 1 रन आया इस गेंद पर।
अब यहाँ से जीत के लिए केवल 4 रनों की जरूरत है। ऋषभ स्ट्राइक पर, 11 गेंदों में 4 रन। और इस बार सफल होकर ऑन साइड की दिशा में खेल दिया है। खिलाड़ी मौजूद, केवल 1 रन, हालांकि सिंगल डबल से ही इस मुकाबले को जीतना चाह रहे हैं। हालांकि अब उमंग पोकार है स्ट्राइक पर, जो बड़े हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। और इसके बाद जो मुकाबला होगा विक्टोरियंस और इस बार फुल टॉस गेंद थी, खेल दिया है यहाँ पर डीप में। और इस बार भी केवल 1। अच्छी गेंद, अच्छी फील्डिंग सजाई हुई है, मगर ये देखिए ऋषभ की रनिंग देखिए, काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। केवल 1 रन इस गेंद पर आया। अब यहाँ से जीत के लिए 1 रन की जरूरत। और इसके बाद जो विक्ट्रीज 11 बनाम आदर्श 11 ठाणे, इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला होगा। हाँ, वो जो स्ट्राइक पे उमंगे, और इसी के साथ आया चौका। और यहाँ मुकाबला जीत चुकी है टीम परी 11।